सीए को लेकर मच रहे राजनीतिक संग्राम पर हर एक सवाल का जवाब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है और जवाब भी ऐसा जिसे करारा प्रहार ही कहा जाएगा। सीए को लेकर सवाल उठाने पर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, यहां तक कि उद्धव ठाकरे सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया अमित शाह ने विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। अमित शाह ने दावा किया सीएए मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने ममता बनर्जी को नसीहत दी है, शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर समझे ममता। अमित शाह ने केजरीवाल के सीए पर सवाल उठाने पर उन्हें भी घेरा और कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों से केजरीवाल ने आपा खो दिया, जबकि उद्धव से सीए पर अपना स्टैंड क्लियर करने की सलाह दी है। अमित शाह ने राहुल गांधी से भी पूछा है कि वो सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो सीए पर विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे थे, उस हर सवाल का करारा जवाब अमित शाह की तरफ से दिया गया है। और आइए अब आपको सुनाते हैं सीए पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं पर अमित शाह किस अंदाज में बरसे। मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है, और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जैनेंद्र से ये समझते हैं कि वो तमाम विपक्ष के नेता जो सीए को लेकर विरोध कर रहे थे, उन सभी को तराजू के एक ही पलड़े पर रख कर तोलते हुए अमित शाह ने विपक्ष की तो ऐसा लग रहा है बोलती बंद कर दी है। जैनेंद्र, अब देखिए, निश्चित तौर पर उनसे जिस प्रकार के सवाल पूछे गए उसका उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया, लेकिन विपक्ष के जो सवाल हैं वो अपनी जगह पर खड़े हैं कि ये जो कानून है ये भेदभावकारी क्यों है। जब देश के संविधान में धार्मिक आधार पर भेदभाव की इजाज़त नहीं है तो फिर एक धर्म विशेष को कानून से बाहर क्यों रखा गया है। ये सवाल विपक्ष के हैं, तब भी थे जब ये कानून बना था और अब भी हैं जब ये रूल्स नोटिफाई हुए हैं। और इसको देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक सवाल अगर होते, इसको चुनौती कोर्ट में भी दी गई है। तो इस कानून को लेकर के हमेशा से दो रुख रहा है। एक वर्ग हमेशा से ये कहता है कि ये जो है वो पड़ोसी मुल्कों में जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं उनको न्याय दिलाने के लिए है। तो वहीं दूसरा वर्ग जो इसकी आलोचना करता है वो कहता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन भारत जैसे सेक्युलर देश में आप धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण कानून कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, इस पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोर्ट जब इस पर कुछ निर्णय दे तब हम कह सकते हैं कि बोलती बंद हुई या नहीं। जाहिर सी बात है, अमित शाह को अपना पक्ष रखना तो उन्होंने अपनी बात। इंतजार जो है वो न्यायालय के फैसले का तो किया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर वही जिस तरीके से विपक्ष के हर सवाल का जवाब बड़े विस्तृत अंदाज में अमित शाह की तरफ से दिया गया ना, और यही कि आप भेदभाव कैसे कर सकते हैं, ये जो अभी जैनेंद्र बात कर रहे थे, तो इसमें अमित शाह ने बताया कि किस तरीके से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू या फिर हिंदुस्तान में जो धर्म पनपे उन्हीं के नागरिकों के लिए, बल्कि ईसाई और पारसी जो हैं उनको भी भारत में नागरिकता दिए जाने का प्रावधान इस कानून में रखा गया है।
और मुसलमानों को अलग सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये तीनों देश जहां के शरणार्थियों को भारत में नागरिकता मिलने की राह आसान होगी इस कानून से, वो दरअसल धर्म के नाम पर बनाई गई इस्लामिक स्टेट्स ही हैं। वहां जो तीनों देश हैं वो मुस्लिम देश हैं। इसी वजह से धर्म के नाम पर प्रताड़ित जो अन्य धर्म के अनुयायी हैं उनको भारत में सीए के तहत ये नागरिकता का प्रावधान। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि विपक्ष के हर सवाल का जिस करारे अंदाज में अमित शाह जवाब दे रहे हैं, तो क्या माना जाए विपक्ष के हाथ से क्या ये सीए वाला चुनावी हथियार कुंद कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।